नाजरीन कराम, बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है सऊदी अरबिया से और पाकिस्तानियों का कारनामा भी सामने आ रहा है। सऊदी अरबिया में 50 लाख रियाल की चोरी हुई है, जिसमें कुछ बंगाली और कुछ पाकिस्तानी मुलव्वस निकले हैं। अब ये चोरी कैसे हुई है, ये सारा वाकया चोरों ने खुद बताया है। मैं आपको उनकी ज़ुबानी बताता हूँ। चोरों ने कहा कि एक यमनी था जद्दा के अंदर, उसकी गोल्ड की दुकान थी, बहुत बड़ी सोने की दुकान थी, सोने से लदी हुई थी। वो चोरों ने इनका ताक़ब करना शुरू कर दिया। इसमें 3 बंगाली थे और 3 पाकिस्तानी थे। इन्होंने जब यमनी का ताक़ब किया, उसका घर देख लिया। रात के वक्त इन्होंने रेंट पे गाड़ी ली और जहां से इन्होंने गाड़ी ली थी वहां पे अकामा भी इन्होंने 2 नंबर दिया था और वहां से गाड़ी इन्होंने हायर की किराए पे। उसके बाद यमनी के घर आए, वहां से इसको इन्होंने यरगमाल बनाया, अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद इसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाकर इसकी जद्दा में गोल्ड की दुकान पे ले गए। वहां पे असल में ये जाके ताले तोड़ सकते थे, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, फौरी तौर पर पुलिस आ जानी थी अगर इन्होंने ताले तोड़ने थे तो। लिहाजा इन्होंने फौरी तौर पर यमनी को लिया, दुकान की चाबियां साथ लेकर आए और यमनी ने आकर बाकायदा तौर पर दुकान का शटर खोला। जैसे ही शटर खोला, इन्होंने अंदर घुस के कार्रवाई करना शुरू कर दी। यमनी को इन्होंने बांध दिया और जितना भी गोल्ड था तमाम का तमाम इन्होंने बैगों में डाला और सारे का सारा इन्होंने लूट लिया। लूट कर यमनी को अंदर ही बांधा और आप फरार हो गए। उसके बाद ये चोर नहीं दिखे कहाँ पे गए हैं। यमनी ने सुबह हुई तो इसने फौरी तौर पर पुलिस में इतला की, तमाम तार वाकया बताया और फौरी तौर पर तफ्तीश होनी शुरू हो गई। पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बना दी जिन्होंने स्पेशली तौर पर इस केस को देखना था। तो आपको पता है सऊदी अरबिया की पुलिस इतनी एक्टिव है कि इन्होंने 4 बंदे फौरी तौर पर पकड़ लिए, 3 बांग्लादेशी बंदे फौरी तौर पर अरेस्ट हो गए, 1 पाकिस्तानी बंदा फौरी तौर पर अरेस्ट हो गया। ये मैं आपको इनकी अरेस्ट की तस्वीरें दिखा देता हूं जो कि ऑफिशियली तौर पर सऊदी अरबिया के अरब न्यूज़पेपर ने शाया की है। इसके बाद जब तफ्तीश शुरू हुई तो इन चोरों ने बताया कि हमने तकरीबन ये 50 लाख रियाल का सोना नहीं लूटा, टोटल हमने 120 रियाल के करीब मालियत का सामान लूटा है, जिसमें मोबाइल भी है, गोल्ड भी है, तमाम की तमाम चीज़ें शामिल है। जब मजीद तफ्तीश हुई तो 2 पाकिस्तानी बंदे सऊदी अरबिया एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए जो कि वापस पाकिस्तान आने लगे थे। जब इनको जेल में लाया गया, तफ्तीश मुकम्मल की गई तो पता चला, इन्होंने बताया कि हमने और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदा था, एक पूरा कंटेनर बनाया था और इसको कार्गो करने के लिए बाहर के मुल्क बस रवाना करने ही वाले थे कि आपने हमें पकड़ लिया। और जितना गोल्ड इन्होंने पकड़ा था वो भी तमाम का तमाम बरामद कर लिया गया। तकरीबन 1500 के करीब मोबाइल भी बरामद कर लिए गए जो कि आईफोन थे और इंतहाई कीमती मोबाइल थे, जो इन्होंने जद्दा में मुख्तलिफ जगहों से लूटे थे और बड़े तरीके से इन्होंने कार्रवाइयाँ डाली थी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ये लोग जेल के अंदर हैं, इन पर मुकम्मल तौर पर कार्रवाई हो रही है, सख्त तरीन इन पर एलिगेशन लगे हुए हैं, भारी जुर्माने हैं और लंबे अरसे के लिए ये अब जेल में रहेंगे। और उसके बाद ना सिर्फ ये ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे बल्कि इनके ब्लड रिलेशन जो हैं वो भी ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। और सिर्फ सऊदी अरबिया में नहीं बल्कि गल्फ ममालिक, GCC ममालिक, जहाँ पे ये तमाम का डाटा एक ही कर दिया गया सऊदी अरबिया का, किसी भी कंट्री में ये लोग अब दाखिल नहीं हो सकते, ना ही इसकी फैमिली दोबारा से दाखिल हो सकती है। तो क्या फ़ायदा हुआ, इतनी वारदात डाली, मुल्क का नाम भी बदनाम किया, अपने हाथ भी कुछ नहीं आया, अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी भी तबाह की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मजदूरी कीजिए, मेहनत कीजिए, हलाल रिज़्क़ कमाइए, लेकिन हराम की तरफ ना जाइए। अगर आपकी सोबत बुरी होगी, बुरे लोगों के साथ होंगे तो आप गलत काम करेंगे, अच्छे लोगों के साथ होंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। लिहाजा लालच नहीं करनी, हलाल रिज़्क़ कमाना है, हराम रिज़्क़ से बचना है। हराम रिज़्क़ किसी ना किसी तरीके से आपका ज़ाया हो ही जाना है और जो आप करोगे वही भुगतो, क्योंकि ये दुनिया इस तरह की है कि जो इस दुनिया को दोगे वही ये दुनिया आपको वापस लुटाएगी। अच्छा करोगे अच्छा वापस लुटाएगी, बुरा करोगे बुरा वापस लुटाएगी। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों तक शेयर कर दें और नए आने वाले अलीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई मालूमात के साथ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।